राधे राधे। तो कल हमने बता दिया था कि अगर कृष्ण को पास पहुंचना है तो मार्ग है राधा। ठीक है। सो भगवान श्री कृष्ण को समझने और पाने के लिए युगों युगों से ऋषि मुनि संत विद्वान भगवती राधा का आश्रय लेते रहे। सच्चिदानंद श्री कृष्ण के प्रेम रस का पान करने और भक्तों को कराने के लिए कभी भी राधा भाव ग्रहण करने की कोशिश करते रहे। सदा से श्री राधा ही श्री कृष्ण प्रेम के भजनों की प्रेरणा स्रोत रही है। श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस की त्रिवेणी जब हृदय में प्रवाहित होती है तब मन तीर्थराज बन जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम का यह महाभाव ही राधा भाव कहलाता है। श्री कृष्ण है आनंद घन। वैष्णवों के लिए श्री कृष्ण परम आराध्य है। वे श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। संत जन ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष और आनंद घन है। आनंद ही उनका स्वरूप है। श्री कृष्ण ही मूर्तिमान आनंद है। इसलिए आनंद घन भगवान श्री कृष्ण की उपासना मात्र वैष्णवों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए आनंददायक है। प्रत्येक प्राणी जन्म से मृत्यु तक प्रतिक्षण आनंद की तलाश में रहता है, क्योंकि आनंद के सिवा अन्य कोई चीज उसके लिए दुर्लभ नहीं है। आनंद किसे कहते हैं और आनंद कहाँ है और वह आनंद कैसे मिल सकता है, ये बातें आम आदमी नहीं जान पाता है। वह सांसारिक विषयों में आनंद खोजता है लेकिन वहां से उसे आनंद नहीं मिलता। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित होने पर ही प्राणी यह मर्म जाना पाता है कि श्री कृष्ण ही आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है। सद्गुरु की कृपा और सत्संग से इस रहस्य के उजागर होते ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर की जिज्ञासा शांत हो जाती है। तब उसके समक्ष यह प्रश्न आता है कि आनंद घन श्री कृष्ण को पाया कैसे जाए। ऐसे स्थिति में प्राणी कृष्ण प्रेम की अधिष्ठात्री भगवती राधा की शरण लेता है। सो ये ध्यान रखिए कि जहाँ आनंद है वही प्रेम है और जहाँ प्रेम है वही आनंद भी है। आनंद बिना प्रेम के नहीं होता और प्रेम बिना आनंद भी नहीं होता। ठीक है। जिस प्रकार श्री कृष्ण आनंद का घनीभूत विग्रह है, उसी तरह राधा जी प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। इसलिए जहाँ श्री कृष्ण है वहीं राधा है और जहाँ राधा है वहीं श्री कृष्ण भी है। कृष्ण बिना राधा या राधा बिना कृष्ण की कल्पना के संभव नहीं है। इसी कारण श्री राधा महाशक्ति कहलाती है। राधिका है राधा। श्री राधोपनिषद में राधा का परिचय देते हुए कहा गया है कि कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, इसलिए ये राधा है, और ये सदा कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए वह राधिका कहलाती है। ब्रज की गोपियां और द्वारका की रानियां इन्हीं से राधा की अंश रूप पाई हैं। ये राधा और ये आनंद सागर श्री कृष्णा एक होते हुए भी क्रीड़ा लीला के लिए दो हो गए हैं। हाँ, श्री राधिका श्री कृष्ण की प्राण है। इन राधा रानी की अवहेलना करके जो श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहता है वो उन्हें कभी पा नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण की आत्मा अथर्ववेदीय राधिका तापनीय उपनिषद का भी कहना है
कि श्री राधिका जी और आनंद सिंह श्री कृष्ण एक ही शरीर और एक दूसरे से अभिन्न है। केवल लीला के लिए वे दो स्वरूप में व्यक्त हुए हैं, जैसे शरीर अपनी छाया से शोभित हो। स्कंद पुराण के अनुसार श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। उनके साथ सदा रमन करने के कारण ही ऋषि मुनि श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं। इसी कारण भक्तजन सीधी सीधी भाषा में उन्हें राधा रमन कहकर पुकारते हैं। पद्म पुराण में परमानंद रस को ही राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना गया है। इनकी आराधना के बिना जीव परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता। भविष्य पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन महाराज वृषभानु की पत्नी कीर्ति के यहाँ भगवती राधा अवतरित हुई। तब से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधा अष्टमी के नाम से विख्यात हो गई है। वैष्णव जन इस तिथि के दिन बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ व्रत उत्सव करते हैं। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो ये पाएंगे कि कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च अवस्था ही राधा भाव है। राधा का प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है। उनका सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है, लेकिन वे बदले में उनसे कोई कामना की पूर्ति नहीं चाहती। राधा हमेशा श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए उद्यत रहती है। इसी प्रकार मनुष्य जब सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ कृष्ण प्रेम में लीन हो जाता है, तभी वह राधा भाव ग्रहण कर पाता है। इसलिए कृष्ण प्रेम रूपी गिरिराज का शिखर है राधा भाव। तभी तो श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए हर कोई राधा रानी का आश्रय लेता है। महाभाव स्वरूप पात्मम कृष्ण प्रिय वरीयसी प्रेम भक्ति प्रद देवी राधिका त्वाम माम्यहम्। हिंदी साहित्य में राधा, हिंदी में भक्तिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण पर एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट कविताएं लिखी है, जो हिंदी साहित्य का अमूल्य धरोहर है। मगर इन कविताओं को सराहने वाले भी मुक्त अवधारण के प्रभाव में आकर राधा को काल्पनिक चरित्र ही मान बैठते हैं। इस अवधारण के विरोध में पहला तर्क तो यही है कि इतने सारे कृष्ण भक्त कवि, जिनमें सूरदास, मीराबाई, बिहारी लाल तथा रसखान और गोस्वामी जी प्रमुख हैं, छठ गोस्वामी प्रमुख है। इन पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और किताबें लिखी हैं। शुकदेव मुनि द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई कथा पर आधारित श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में राधा नाम का उल्लेख नहीं है। किंवदंती है कि राधा जी ने श्रीमद् भागवत पुराण के समकालीन रचनाकार महर्षि वेद व्यास से अनुरोध किया था कि वे इस ग्रंथ में उनको नाम उल्लेख कहीं न करें और ये पूर्णता श्री कृष्ण को समर्पित हो। ठीक है। भागवत में राधा विराहिनी राधा, भागवत में भी राधा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से राधा नाम छिपा हुआ है। ये समझना बड़ा जरूरी है। भागवत में कहा है, गया है, गोपियां आपस में कहती है, अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी। आराधिका, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्रिय श्याम ने हमें छोड़ दिया है। ये 10वां कैंटो में आएगा, स्कंद में आएगा। और इसे एकांत में ले गए हैं। यह गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा ही थी। ठीक है। ये आपको जब भागवत हम पढ़ेंगे
कैंटो 10 में, स्कंद 10 में, ठीक है ना, चैप्टर 29 to 33 के बीच में है, रसोपनिषद बोलते हैं इसको, ठीक है। सो इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। श्लोक में आराधितो शब्द में राधा का नाम भी छिपा हुआ है। तत्रार्भत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुव्रतै स्त्रीरत्रैन्वितः प्रीतैरन्योन्यबद्धः बाहुभिः। राधा के पिता वृषभानु प्रमुख गोप थे। वे वृंदावन के निकट बरसाना के रहने वाले थे। अनेक भागवत के बाद के ग्रंथों में तो राधा नाम का उल्लेख हुआ है। जिस प्रकार विभिन्न देवी देवताओं के कवच पाठ होते हैं, उसी प्रकार राधा जी का भी कवच उपलब्ध है। यह कवच प्राचीन श्री नारद पंचरत्न में है, जो यह सिद्ध करता है कि राधा नाम भक्तिकालीन कवियों से बहुत पहले भी था। श्री नारद पंचरात्र में शिव पार्वती संवाद के रूप में प्रस्तुत श्री राधा कवचम के प्रारंभ में श्री राधिकाय नमः लिखा हुआ है। पहले श्लोक में देवी पार्वती भगवान शंकर से अनुरोध करती है, कैलाश वासिन भगवान भक्तानुग्रह कारक राधिका कवचम पुण्यम कतस्सैव मम प्रभो। लोक मान्यता है कि वृंदावन के इमली तला में उनका इस रूप में विधिवत अभिषेक भी हुआ था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वृंदावन में यमुना पार भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी के पुरोहित तत्व में श्री कृष्ण राधा विवाह भी संपन्न हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य में शिव पार्वती विवाह के अवसर पर गणेश वंदन का उल्लेख करते हैं। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनि सुरनादि जिय जानी। राधे राधे। आगे का भाग हम कल बताएंगे।